डिटर्मिनेंट के टॉपिक में हम लोग देखेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। माइनर्स निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट हम दे दिए, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने दे दिया A11, A12, A21, A22, आपसे पूछे अगर कि A11 का माइनर क्या होगा, तो आप इससे जुड़ी हुई रो और कॉलम को गायब कर दो, जो एलिमेंट बचेगा वही इसका माइनर कहलाएगा। तो माइनर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, A22, क्योंकि ये गायब, और माइनर को हम लोग कैपिटल MIJ कहते हैं। IJ का मतलब 1 1 है तो 1 1, 1 2 है तो 1 2, 2 1 है तो 2 2। आई बात समझ में। तो MIJ की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, या कहो कि M11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो A22। अगर आपसे हम कहें माइनर ऑफ A12 निकालो, तो माइनर ऑफ A12 क्या हो जाएगा, M12 बराबर, जरा बताओ, A21। बोलो आया कि नहीं आया। अगर हमने आपसे कह दिया कि माइनर ऑफ A13 बताओ, ये हो जाएगा M13, 13 है ये नहीं, इसमें 13 इसमें नहीं है, 21 निकालो, तो 21 का क्या हो जाएगा जरा बताना, ये गायब, नहीं समझ पा रहे हो। अगर हम आपसे कहते हैं कि माइनर ऑफ A22 बताओ, तो M22 क्या हो जाएगा, A11। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर अगर निकालना है, आपको शायद जानकारी नहीं है, हम डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हुए हैं आज। क्लियर है उसमें। तो ये 2/2 का अगर कोई डिटर्मिनेंट हो उसके लिए ये बनता है, लेकिन अगर हम 3/3 का ले लें डिटर्मिनेंट बच्चों, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डिटर्मिनेंट का पूरा लेक्चर हमारा ले लेते हैं, लगभग मैं 8 से 10 लेक्चर लेने वाला हूं, गारंटी के साथ बताऊंगा डिटर्मिनेंट से कोई भी क्वेश्चन आपके चाहे बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे आपके जेई में हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, वो 100% आपसे बनेंगे। लेकिन आपको संयम बना करके देखना पड़ेगा। शुरू के लेक्चर जो होंगे मुश्किल से 6 से 7 लेक्चर, वो सब एमपी बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए रहेंगे। उसके बाद 3 लेक्चर हम कॉम्पिटेटिव रखेंगे। ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारा क्या बन गया, 3/3 का डिटर्मिनेंट। अब अगर हम आपसे कहें कि माइनर ऑफ A11 निकालना है, क्या होगा, तो A11 से जुड़ी हुई कॉलम और रो को हटा दो, क्या बचेगा, A22, A23, A32, A33। मतलब माइनर की डिफिनेशन ही है कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का माइनर उस एलिमेंट से जुड़ी हुई रो और कॉलम को हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट बने उसका आंसर होता है, उसकी वैल्यू होती है। और आपको पता है डिटर्मिनेंट एक फिक्स वैल्यू देता है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू फिक्स नहीं आती थी, लेकिन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके उसकी वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम पा सकते हैं। ये आ गया, तो इसको हम M11 कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, M11। अगर मैं आपसे पूछूं माइनर ऑफ, इसी में बताना, A23, A23 का माइनर क्या होगा जरा बताओ, 2 3 से जुड़ी हुई रो कॉलम को गायब कर दो, A11, A12, A31। क्या आपको माइनर समझ में आ गया बच्चों। माइनर को हम किससे दर्शाते हैं, MIJ। आई किसको बताएगा, रो को, जे किसको बताएगा, कॉलम को। अब जैसे ये माइनर आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, M23। भाई कहां का माइनर है, दूसरी रो तीसरे कॉलम का। अब बाकी वैल्यू यही आपकी रहेगी। बात समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं कोफैक्टर। अगर आपको माइनर समझ में आ गया हो तो हम आपको कोफैक्टर बता देते हैं जल्दी से। देखो कोफैक्टर का तरीका क्या होता है निकालने का। कोफैक्टर को हम लिखते हैं AIJ।
क्या लिखते हैं? इक्वल -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। एम आई जे क्या है? माइनर। एम आई जे क्या है? और उसी में अगर -1 की पावर i प्लस जे का मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाता है कोफैक्टर। जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आपको A12 का माइनर भी बताना है और कोफैक्टर भी बताना है। तो A12 का अगर माइनर निकालोगे, क्या निकालोगे? माइनर, तो वो बन जाएगा M12 बराबर, बोलो क्या आएगा? A21 A31 A23 A33 बनेगा। लेकिन अगर A12 का तुमसे क्या पूछ ले, वो कोफैक्टर, क्या पूछ ले भाई साहब? कोफैक्टर, तो आप उसको लिखोगे A12, क्या लिखोगे? AIJ मतलब A12, फिर -1 की पावर i प्लस जे, तो i की वैल्यू क्या है? 1 और j की वैल्यू क्या है? 2, तो 1 + 2। अब फिर क्या लिखोगे? MIJ, MIJ मतलब M12। नहीं आया समझ में? यह हो जाएगा -1 की पावर 1 धन 2 3, M12 की वैल्यू ऊपर निकाले ही थे। A21 A23 A31 A33। क्लियर हुआ? अब देखो, अगर चाहो आप तो जल्दी जल्दी भी कोफैक्टर बना सकते हो। तो जिनके, इनको देखो, i और j को जोड़ो, जिनका i और j का जोड़ ऑड नंबर हुआ यानी विषम संख्या हुआ, तो उसके मतलब माइनर का नेगेटिव वैल्यू ही कोफैक्टर बनेगा, क्योंकि -1 की पावर ऑड नंबर माइनस दे देगा। अब -1 की पावर इवन नंबर सम संख्या आया तो उत्तर क्या दे देगा? +1 दे देगा। जरा ऐसे ही पूछ रहा हूं, बताओ A31 के माइनर और कोफैक्टर बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? A31 के माइनर और कोफैक्टर दोनों बराबर होंगे कि अलग अलग? बराबर होंगे। कैसे जान के बराबर होंगे? 3 और 1 को जोड़ो, 4 हुआ, सम संख्या है। बताओ A32 के माइनर और कोफैक्टर अलग अलग होंगे। अच्छा बताना, A32 के माइनर और कोफैक्टर को जोड़ने से उत्तर 0 आता है, यह कथन सत्य है कि असत्य है? A32 के माइनर और कोफैक्टर को जोड़ने से उत्तर 0 आता है, यह कथन सही है कि गलत? गलत है। सोचिए। अच्छा ये बताओ, इसका कुछ माइनर आएगा? बोलो क्या आएगा? ये गायब, ये गायब। A11 A21 A13 A23 आ गया, और इसका कोफैक्टर क्या आएगा? 3 2 कितना होता है? 5, यानी वही चीज माइनस में आएगी। तो वही चीज एक बार प्लस में और वही चीज एक बार माइनस में, और दोनों को जोड़ दो, उत्तर 0 नहीं हो जाएगा? 5 में -5 जोड़ो तो उत्तर 0 नहीं होगा, 10 में -10 जोड़ो उत्तर 0 नहीं होगा। नहीं समझ पा रहे हो? अगर हम आपसे कहें कि आपके पास M12 प्लस A12, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? हम आपसे कहें M1, अरे यार, M31 माइनस A31, इसका भी उत्तर क्या होगा? 0, क्योंकि ये सेम होंगे दोनों। जहां जोड़ने से सम संख्या आ जाए तो वहां समान होंगे, वहां दोनों बराबर चलेंगे, माइनर और कोफैक्टर। और जहां जोड़ने से विषम संख्या आ जाए तो वहां माइनर और कोफैक्टर बराबर तो होंगे, लेकिन चिन्ह अलग अलग, एक का चिन्ह प्लस में, एक का चिन्ह माइनस में। चलो कुछ जानकारी यहां बता दो तुम लोग हमको। M22 प्लस A22, इसकी वैल्यू 0 होगी, M22 होगी, A22 होगी, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन दे दिया, M22 प्लस A22। अच्छा ये बताओ, 2 2 कितना होता है? 4 सम है कि विषम है? तो माइनर और कोफैक्टर अलग अलग होंगे कि समान होंगे? असमान होंगे तो समान संख्याओं को जोड़ोगे उत्तर 0 आ जाएगा। जिसने भी 0 बोला कुछ सोच समझ के बोलो ना।
इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। अब बताओ, अगर दो संख्या, मान लो कि इसका उत्तर कोई संख्या आ गया 2, मान लो इसका उत्तर कितना रहा होगा 2, और इसकी वैल्यू कितनी रही होगी 2। समान अगर है तो 2 ही होगा। तो 2 में 2 को जोड़ोगे तो 0 आएगा, 2 में 2 को जोड़ोगे तो M22 मतलब क्या 2 आएगा, A22 क्या 2 आएगा, नहीं, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि या तो इसका दुगुना या तो इसका दुगुना, ऐसा बोलो। आइए, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताए दे रहा हूं। देखो, MIJ प्लस AIJ बराबर 0 होगा कब, इफ I प्लस J इज ऑड नंबर, यदि I प्लस J विषम संख्या है, यदि I प्लस J क्या है, और MIJ प्लस AIJ बराबर होगा 2MIJ या कहो कि 2AIJ। कब, इफ I प्लस J इज ऑड इवन नंबर, क्या इवन नंबर, विषम सम संख्या हो। और अगर MIJ माइनस AIJ निकाले तो ये 0 होगा कब, इफ I प्लस J इज इवन नंबर, और MIJ माइनस AIJ, ये क्या होगा, इसका मॉड लेना पड़ेगा, मॉड ले लो, तो ये हो जाएगा 2MIJ 2AIJ मॉड के साथ, किसके साथ, मॉड के साथ। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कि इफ I प्लस J, ध्यान देना इसको कि I प्लस J यहां क्या हो जाए, इवन ऑड। ये पूरी कहानी बनती है, ये पूरी कहानी बनती है। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है, ठीक है, कर रहा है काम, 1 मिनट रुको। तो ये पूरी कहानी हुई। अब अगर मैं कोई क्वेश्चन लेके आपके सामने आ जाऊं, देखो बहुत सरल लगेगा। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया है डेल्टा बराबर, आपके बुक से क्वेश्चन ले रहा हूं 104, चलो अच्छा क्वेश्चन अपने से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो। अब इसमें तुमको सभी के माइनर और कोफैक्टर बताने हैं, तो बता दो। यहां M11 जो बच्चा बता दे, 1 रुपए का इनाम। M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32, मतलब सभी के माइनर में लिखने वाला हूं। M मतलब माइनर, कोई प्रॉब्लम? चलो बताओ, इसका माइनर क्या होगा पहले वाले का, ये गायब, ये गायब, 5 6 8 9, इसका गुणा करोगे 9 5 45, इसका गुणा करोगे 6 8 48, 45 में 48 निकाल दो, कितना बचा, -3। बोलो बचा कि नहीं बचा, माइनर आया कि नहीं आया? चलो दूसरे वाले का बताओ, इसका बताओ, ये गायब, ये गायब, 4 9 36 7 6 42, 36 में 42 निकाल दो, कितना आएगा, 36 में 42 निकाल दो, -6 आया कि नहीं आया? चलो इसका निकालो, ये गायब, ये गायब, 8 6 को 32, 7 5 35, -3। चलो इसका निकालो, अब यहां से आ जाओ, तो ये गायब, ये गायब, 9 दूनी 18, 8 3 24, कितना आ गया, -6। इसका निकालो, ये गायब, ये गायब, 9 1 कम 9, 7 3 21, तो 9 में 21 निकालो, 9 में 21 निकालो, कितना हो जाएगा, -12, कितना हो गया? यहां आ जाओ, ये गायब, ये गायब, 8 1 कम 8, 7 दूनी 14, -6, बोलो, चलो 2 3 हो गया,
अब 7 में आ जाओ, ये गायब, 6 दूनी 12, 5 तिहाई 15 -3। इसमें आ जाओ, ये गायब, 6 1 कम 6 4 तिहाई 12 -6। इसमें आ जाओ, ये गायब, 5 1 कम 5 4 दूनी 8 -3। ये सब के माइनर आ गए कि नहीं आ गए? अब तुम लोगों को लग रहा होगा क्या सभी के माइनर नेगेटिव होते हैं? भाई साहब ये सवाल ही ऐसा था कि सबके नेगेटिव आए हैं, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव आए। अब चलो सभी का तुम वो निकालो सहखंडज, थोड़ा इधर मिटा ले, सभी के सहखंडज निकालो, कोफैक्टर्स 5 सहखंडज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो A11 का सूत्र क्या बनेगा? -1 की पावर 1 + 1 M11। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अब -1 की पावर यहां से क्या बन जाएगा? पहले एक सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो -1 की पावर 2 और -3, -1 की पावर 2 का मान क्या होगा? 1 प्लस में होगा। अब +1 का -3 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? -3। यानी देखो अगर इसको दोनों को जोड़ने से उत्तर क्या आया? 2 आया। और 2 क्या था? सम नंबर, सम संख्या। असम संख्या था तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। मैं आपको शुरू में यही बता रहा था कि अगर I + J बराबर रहेंगे, अगर I + J कैसे हो जाएंगे? इवन, तो MIJ बराबर हो जाएगा AIJ। इसको एकदम सेव कर लो। लेकिन अगर I + J कैसे हो गए? ऑड नंबर कैसे हो गए? तब जो MIJ होगा उसी की निगेटिव वैल्यू बन जाएगी AIJ। जरा यहां वाले में देखो, A12 में -1 की पावर क्या हो जाएगा? 1 + 2। इसका माइनर कितना है A12 का? -6। अब देखो ये -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3 हो गया। क्या हो गया? 3 हो गया इंटू -6। अब -1 की पावर 3 का उत्तर क्या होगा? +1 के -1 -1। अब माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 6। यानी इसमें अगर माइनस का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 6। तो उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यही सिखाया जा रहा है। तो अगर मैं ये मिटा दूं ना, ये देखना ध्यान से, तो सभी के कोफैक्टर अपने से बना सकते हो। चलो बताओ इसका क्या बनेगा? दोनों को जोड़ो बस। सम आया जो था वही, विषम आया प्लस 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 सम आया जो था वही। अगर माइनर बन गया तो कोफैक्टर निकालना कितना आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? परंतु अगर परीक्षा में नंबर लेने के हिसाब से प्रश्न आए तो मैंने आपको थोड़ा सा सब कुछ एक बार में ही दिखा दिया। अगर परीक्षा में वो पूछ लें कि डेल्टा बराबर 2 3 4 6 -8 9 7 0 1, ऐसा सवाल दे दे। अब वो कह रहे हैं कि अवयव एक का माइनर और कोफैक्टर निकालो। माइनर और कोफैक्टर, माइनर को हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक, कोफैक्टर को बोलते हैं सहखंडज। हिंदी वाले बच्चे हमारे कब से सोच रहे हैं कि ये मास्टर ये तो बताया ही नहीं, अब वादा करता है कि मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं। चलो मैथ बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी मैथ, ठीक है ना। कोफैक्टर को बोलते हैं हिंदी में सहखंडज। क्या बोलते हैं बच्चों? सहखंडज। अब ये सवाल आ गया तो एक का माइनर कोफैक्टर मांगा है। इधर देखो तो माइनर ऑफ 1, इतना तो हिंदी समझ जाओगे ना। माइनर ऑफ 1 मतलब एक का उपसारणिक। लो लिख देता हूं, एक का उपसारणिक क्या हो जाएगा?
डिटर्मिनेंट ऑफ एक से जुड़ी हुई रो कॉलम को गायब कर दो, 2 3 6 -8 हो गया। भाई साहब का गुणा इधर हो जाएगा -16, दादा भाई का गुणा इधर हो जाएगा 18, 16 गुना 32 33 34 35, ये आंसर आ गया। अब इसी का सहखंडज अगर निकालने की बात कर दें तो सहखंडज कैसे निकलेगा? इधर की कहानी हम मिटा ले, कोई तकलीफ तो नहीं है। इसी सवाल में अगर सहखंडज निकालोगे तो एक का सहखंडज मतलब कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1 हो जाएगा -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। तो -1 की पावर ये एक कहां का एलिमेंट है? 3 3। ये पहचानना पड़ेगा। ऐसे रो, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये कहां गया? तीसरी रो, तीसरा कॉलम, 3 3। तो ये हो जाएगा 3 + 3 MIJ, जो ये आया था। चाहिए लिखो, चाहिए लिखो, सॉल्व करके आया था -35, 34 हो गए। हाँ 34 होगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये -1 की पावर 6 और -1 की पावर 6 बताओ क्या होगा? सम है कि विषम है? 34 है। हाँ 34 ही तो लिखा है, क्या देख रहे हो आप लोग? कहां 35 लिखा है? 34 तो लिखा है। तो -1 की पावर 6 का मतलब +1, अब +1 का -34 को गुणा करोगे तो -34। तो इसका सहखंडज भी वही होगा। हालांकि हम लोगों को पहले ही पता था कि ये 3 3 का बात कर रहा है, 3 3 में जोड़ेंगे तो 6 आएगा, सम संख्या, जोड़े माइनर तो वैसा खंडज चाहे तो लगवा ले चाहे न लगवाओ। आई बात समझ में? तो परीक्षा में लगाने के लिए तो ऐसे लगा सकते हो। कभी कभी वो क्या बोलेंगे आपसे इसी सवाल में, दिए गए सारणिक में 7 के सहखंडज और उप सहखंडज का योग क्या होगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। पहले इसका उप सारणिक निकालेंगे, फिर इसका सहखंडज निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ दें। अंतर क्या होगा? ये कुछ भी घुमाए, मैं सवाल बता रहा हूं। दिए गए सारणिक में 6 के उप सारणिक और 9 के सहखंडज का गुणनफल क्या होगा, योगफल क्या होगा? अंतर कुछ भी पूछे तो क्या हम उप सारणिक और सहखंडज निकालते अगर हमसे बनने लगेगा तो आगे में जो कुछ भी बोलेंगे हम नहीं कर पाएंगे। कर पाओगे ना? आपके बुक में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं, कहिए तो मैं आपके सामने उन क्वेश्चंस को रखूं। ये मैं 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूं। राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट दिस। दिए गए सारणिक के माइनर और कोफैक्टर निकालना है, सभी एलिमेंट का निकालना। ये सवाल काफी आसान है, कर पाएंगे आप? कर पाएंगे? इस सवाल को मैं नहीं बताता हूं। इसमें देखो लिखा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो इवेलुएट दिस। सेकंड रो के कोफैक्टर का उपयोग करते हुए इस सारणिक का मान बताओ। मैं ऊपर के सवाल को अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो करने के लिए तो मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि मैं इसको समझाने वाला हूं। ध्यान से देखो, ये जो सवाल है, तो आपने जब कोई भी किसी भी रो के सहखंडज का प्रयोग करते हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मांगे तो उसका मान ही होता है डेल्टा बराबर, जैसे मान लो अगर पहले रो का बोल देता, पहले रो का A11 A11 A12 A12, समझ रहे हो बात को, प्लस A13 A13, ये वैल्यू हो गई डिटरमिनेंट की, अपने आप आ गई। अगर आप दूसरी रो का मांग रहा है तो दूसरी रो में क्या लिख दोगे? यहां पर A21 A21 A22, ये कैपिटल A22 A23 A23, ये भी डेल्टा के बराबर होगा। तीसरी रो तो बोलता है ऐसे, उसके लिए भी कर लेते। यहां A21 A22 A23 क्या है? 201, नहीं समझ रहे हो? देखो ये 21, ये 22, ये 23, और A21 क्या है? उसका कोफैक्टर, सॉरी 2 का कोफैक्टर, 22 क्या है? 0 का कोफैक्टर, और 1 क्या है?
सॉरी 2 3 का है 1 का कोफैक्टर। तो आपके पास A21 तो क्लियर है, कितना है जरा बताना, 2। A22 कितना है, 0। और A23 कितना है, 1। लेकिन अगर आप ये चीजें निकाल नहीं पाओगे तो कैसे काम बनेगा। A21 तो A21 निकालने के लिए लिखोगे -1 की पावर 2 + 1 M21। और M21 क्या होगा, उसके लिए जुड़ी हुई रो कॉलम को हटा दो, बल्कि M21 के जगह पर उसकी वैल्यू ही डायरेक्ट लिख दो। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 8 2 3, 3 8 2 3, 3 3 9 8 2 16, 9 में 16 निकाल दो -7। ये कितना आएगा, माइनस की प्लस, माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ गया, 7। क्या ऐसे ही निकाल सकते हो A22 A23? A22 क्या होगा, ये गायब ये गायब, पहले तो -1 की पावर 2 + 2, ये गायब ये गायब, तो 5 1 8 3, 5 1 8 3, 5 3 15 8 1 8, 15 में 8 गई 7। उत्तर कितना आ गया इसका, 7। 823 निकाल लो, -1 की पावर 2 + 3, 5 3 1 2, 5 3 1 2, क्या हो जाएगा, 5 2 10, 3 1 कम 3, 10 में 3 गई 7, 2 3 5 माइनस में आ गया -7। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको। तो आपका जो ये वैल्यू आ रहा था यहां के हिसाब से डेल्टा, वो क्या हो जाएगा, A21 A21 A22 A22 A23 A23, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया गया है। तो A21 हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया -7, ये हो गया 14, ये 0, ये हो गया -7। उत्तर कितना आ गया, 7। क्या इस तरह का सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपसे कहता कि इस R1 के कोफैक्टर्स का यूज करते हुए वैल्यू निकालो, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। अगर कहता R3 के कोफैक्टर का यूज करते हुए, तो फार्मूला बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। अब आखिरी सवाल में उन्होंने ये बोला था कि A बराबर डिटरमिनेंट दिया है, प्रूव करो कि A11 इंटू A31, A12 A32 A31 A33 बराबर 0 होगा। तो पहले इसमें बताओ तुम, A11 कितना है, 2, A12 कितना है, -3, वहां 31 ही लिखा था क्या सवाल में, सवाल में देख लो क्या लिखा है, वहां 13 लिखा है, ये थोड़ा गलत है, यहां 13 लिखा है। तो 13 कितना हो गया, 5। और A31 मतलब 31 कहां पर है जरा बताना, ये वाला, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर कैसे बनाओगे, बनाते बन जाएगा। क्या ये सवाल घर से करके ला सकते हो, ये सवाल आप घर से करके लाइएगा। और केवल इसी को आप HW में मत लो, अपनी बुक खोलिएगा, जहां पर माइनस और कोफैक्टर्स के जितने भी सवाल आपके सामने हैं, उन सवालों को प्रयास करिए लगाने का। हमारा वादा है आपसे कि 100% आपसे बनेगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में हमसे पूछिएगा, फिर से मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, शेष देखेंगे नेक्स्ट डे। ओके।